ये देखो पत्थर मारने की प्रैक्टिस कर रहे, देखो। इधर हमारी पढ़ाई हो नहीं रही है, ठीक है, इधर इनका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। हाँ, हमारा 100 से एंड 1 टाइम रिवीजन चल रहा है, अभी सुपर रिवीजन चल रहा है, फिर कुछ नहीं आया। सही भाई, क्या हो? माशाल्लाह लग रहे हो यार। क्यों हंस रहा हूँ? क्या हुआ? अरे नहीं, आप पे नहीं, ये ब्लॉग बना मेरे रहा ऊपर है। हंस रहे हैं। नहीं यार, ये अपना ब्लॉग बना रहा है, आप पे नहीं हंस रहे। ये अपना ब्लॉग चलाएगा भी एग्जाम वाला, सोच रहा है। तो पहले कैसी कंडीशन है अभी, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि पेपर 1 बहुत आसान आया, तो हम वो कर रहे हैं कि एज्यूम कर रहे हैं कि पेपर 2 बहुत हार्ड आएगा। मेरा तो पेपर 1 ही गंदा गया है वो। किस्मत, आज तुम्हारे साथ बैठना। श्वेता बोल रही है मेरे साथ बैठना, क्या बात है। उधर मैं बैठ रहा हूँ, अयान भाई वो मेरी फिक्स है। वो रात फैजान और मैंने वो बेट लगा ली और मैं जीत गया। क्या, कहाँ पर, किसकी बैट क्या लगी? शायद को कुछ नहीं पता, फैजान और मैं ऐसे लड़ रहे हैं, मैं बैठूंगा। और मैं कुछ नहीं यार। अरे किसके लिए लड़ रहे हैं? श्वेता के पास बैठे हैं, कौन? श्वेता को आता है सारा। सही है यार। जो पीछे बैठा होता है क्या कर रहे हो और साहिल क्या कर रहे हो? यार? कुछ नहीं पढ़ा यार। रहने दे, तेरा तो रात को सिलेबस कंप्लीट हो गया था ना। गलत अफवाह कौन फैला रहा है? नहीं यार, ये भी तू मेरे साथ ही था। नहीं हुआ नहीं है। नहीं वो इसका हो गया सारा, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। हाँ वो पढ़ा है उसने, वो ऐसे ही बोल रहा है। कुछ बच्चे इतना रिवीजन कर लेते नहीं कि मतलब कि चौधरी नजीम अकरम बन जाते हैं फिर। नदीम भाई, कौन सा रिवीजन है? खाला भरा नहीं। क्या बोल रहा हूँ? कितना पढ़ा तूने? कितना पढ़ा? अपने एक्टिव नोट्स यहाँ पे होगा रिवाइज। तुम बताओ कि नहीं आए हमें? किधर? तुम आ गए मैं खुद खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया हूँ मैं। एम्बुलेंस में। लिखा तो पता है, 8 पेज के लिखे हैं वो। मेरा दिमाग होगा शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा हो। बस माइक्रो अच्छा हो जाए, माइक्रो फार्मा कोई मसला नहीं। मैं नहीं आऊँगा भाई की बिना अधूरा। रेहान भाई आओ यार, क्या कर रहे हो? ARDS पैथो MI पैथोडन MI जीबी मेरे भाई के जरा, मेरे भाई तो व्यू में ही नहीं है। MI है भाई, MI आखिर में है MI सिटी है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपको कुछ बच्चों से मिलाऊंगा जो कॉपी किताबें खोल के पढ़ रहे। देखो तो कैमरा ओपन है। सेल्वे क्या कर रहे हो? नसीब इतने ख़राब है ना, मैं एक ही सीट पर बैठा था बस में, पीछे आगे बैठा था, ठीक है, सबसे आगे। तो देखो मेरी वाइट सीट का क्या हाल है। वही हैंग हो गया आपका फ़ोन, मैं जूम कर रहा था। थोड़ा सा इधर उधर करता हूँ। वापस सेल्वे आप क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं यार, बस में अकेला आगे बैठा था, एक ही सीट पर बैठा था, ठीक है ना, वाइट शर्ट पहन के। नज़र लगा दी, देखो आज तो बारिश भी नहीं हो रही, पड़ेगा ही क्या है, हम सबके साथ पास ही होंगे यार। आशा को भी डेब्यू करा दें क्या? नहीं। छोड़ो यार, आशा को नहीं देते। ये देखो मेरे नोट्स कितने अच्छे हैं, एक्टिव पैसिव नोट्स। ये इधर लड़की बैठी है ना, ये आज मुझे पेपर में बताएगी। ये दिख नहीं रही है, ये दिख नहीं रही है, खाली इसकी जीन्स दिख रही है। आज तो ठीक ही हो रहे हैं चल तेरा ना एफर्ट पड़ा। यार। मैं भी एक दिन नीचे पढ़ाई मुझे नहीं देखा, पहले का सारा एक दिन में पढ़ रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट का, उससे पास हो जाओ यार। बाकी कुछ नहीं। ना भाई तुम बीमार पीछे पड़ी आ रही है, आज सही समझ नहीं पड़ते। मैंने नहीं पढ़ा हुआ पेपर, कुछ नहीं बताया, पता सर कुछ आता भी नहीं है, लिखना होता है। आज मतलब इतनी स्ट्रिक्ट है ऊपर से मेरे को फर्स्ट एक्स मिलता है हर दिन। गाइस अभी मैं चल रहा था, मुझे 100 का नोट मिला है, पढ़ो भाई। तो अगर किसी का है तो मुझसे कांटेक्ट ना करें कि अब मेरा हो चुका है ये। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, आप टाइम कैलकुलेट करिए, बताओ मुझे टाइम हो रहा है।
अभी टाइम 8:40। 8:40 तो हम इसे 9 मान लेते हैं, ठीक है। ये 9 हो गया, कल को पेपर 2 बजे है, ठीक है। तो इसमें से ये कितने हो गए, 3, ये 3 और 15, 3 और 12, तो ये 15 घंटे का हो गए। 15 और 2 और है 17 घंटे मेरे पास टोटल, ठीक है। हाँ 17 घंटे। 17 घंटे में 4 घंटे माइनस कर दो आप, 4 घंटे नींद, 4 घंटे की नींद इम्पोर्टेंट है। 1-1.5 घंटा 2 घंटे में माइनस कर दो आप, वैसे टाइम वेस्ट होगा। फेस्ट होगा रील्स। 6 घंटे 11 घंटे मेरे पास इफेक्टिव है, ठीक है। तो 11 घंटे में 4 बार रिवीजन हो सकता है यार। मैं 4 बार रिवीजन कर सकता हूँ, ठीक है। और क्या कहते हैं, अभी मेरा बचा है क्या कहते हैं, GIT, UTI, HAI और स्किन ऊपर से पढ़ा था, लेकिन 4 बार रिवीजन करके रहूँगा मैं। मिलते हैं सुबह। अगर आप लोगों ने ऐसी पढ़ाई ना करी हो, ठीक है, मतलब पेज फाड़ पढ़ाई, पेज फाड़ पढ़ाई, तो ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन आ जाया था, तो फिर आपने पढ़ाई नहीं करी। समझ पा रहे हो आप? भाई तू सेव करते हुए दिखा रहा है ना, तो डॉक्टर जी नहीं पाएगा। मैंने पूरा देखी जो डिग्री अभी मेरे बाल उठ रहे हैं। मेरे खुद के उठ रहे हैं, मेरे खुद हाँ एक और तोड़ना, नहीं एक और तोड़, वो जो नीचे वाला। ठीक है फिर मैं सारी झाड़ी मारना था सर ला। दैट्स हाउ हमारे एग्ज़ाम अब ख़त्म हुए। सेकेंड ईयर के जो लास्ट वाइवा था हमारा, हमने दे दिया है। बड़ा मज़ा आया ये सब कुछ करते हुए में। आपको मैं एक क्रेज़ी स्टोरी सुनाऊंगा अभी बाद में कि मैंने क्या करा था फार्मा के एग्ज़ाम में। आता था फार्मा का पेपर, बट एंड टाइम पे मुझे चेंज हो गया, तो मैंने सोचा कुछ कर ही लेते क्रेज़ी, ताकि वाइवा प्रॉफ सब अच्छे गए, ठीक है। अब देखते कैसा रिजल्ट आता है, उसका हम कुछ पता नहीं लगा सकते। तो ये बात थी जो हमारा सेकंड फार्मा का एग्ज़ाम था, उसकी बात है यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम थी अभी जो मैंने दिए। तो उसके अंदर हुआ क्या था, पहले से आपका हो चुका था कि पेपर 1 के अंदर पेपर 2 का सिलेबस आ चुका था। तो हम कंफ्यूज थे कि पेपर 2 के अंदर अब क्या आएगा। तो हम पहले से अवेयर थे, तो हम थोड़ा पढ़ के गए थे। बट मैंने 2 दिन पहले एक दिन पहले मैंने कॉपी खोली, जो टॉपिक मुझे पूरे साल आता था अच्छी तरीके से, क्लासिफिकेशन आती थी, जो एंटी ओरल डायबिटिक्स थी वो मुझे पूरी अच्छी तरीके से आती थी पूरे साल। बट एंड टाइम पे मैंने 2 दिन पहले खोल के देखा, तो मुझे उसमें से एक क्लासिफिकेशन अच्छे से नहीं आ रही, मतलब जो प्रॉपर बुक आता है KD त्रिपाठी का। तो मैं हो चुका था पैनिक, तो मैंने सोचा पूरे साल आई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अंदर भी आता है, तो ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैंने सिर्फ वो पैनिक के अंदर मैंने उसकी चिट बनाई, इतनी सी चिट बनाई, ठीक है। उसके अंदर क्लासिफिकेशन की बुक की क्लासिफिकेशन प्रॉपर कि वही लिखने की वजह से मार्क्स नहीं मिलते। फिर मैं गया यूनिवर्सिटी गया प्रॉप देने। अब यूनिवर्सिटी गया मैं उधर प्रॉप देने, उस दिन वो जुमा भी था। अब आप ताजुब की बात देखो, मैं वजू करा मैंने, उधर मैं नमाज़ पढ़ने के 15 मिनट बाद ही हमारा एग्ज़ाम था।
तो हम गए अंदर, क्लासरूम में बैठे। क्लासरूम में 3-4 बेंचेस रूम थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैं फोर्थ के सबसे लास्ट में कॉर्नर के अंदर बैठा था, ठीक है। तो उस दिन उन्होंने क्या करा, सबसे लास्ट में बैठा, तो चीटिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही पेपर आया, पेपर आने पर मैंने लॉन्ग का 10 मार्क्स के लॉन्ग का थर्ड क्वेश्चन देखा, 4 आते हैं उसमें से थर्ड क्वेश्चन देखा, वही क्वेश्चन था क्लासिफाई करो एंटीऑरल डायबिटीज एंड मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो इंसुलिन का। तो बड़ा खुश हो गया कि मैंने चीट बनाई है, अब मैं देखूंगा। बट हुआ ये कि मेरे नसीब इतने ख़राब है ना कि उस दिन इन्विजिलेटर ने क्या करा, जो 4 रोज़ थी सबसे आखिर में मैं बैठा था, तो उसने जो थर्ड रो थी पूरी खाली कराई, बाहर भेज दी, ठीक है। और मेरे को अकेले को लास्ट में से सबसे फर्स्ट बेंच पर बिठाया, जहाँ उस थर्ड रो के अंदर कोई नहीं बैठा था, वो भी फर्स्ट बेंच पर मुझे बिठाया। बैठाने के बाद जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन देखा, मैं बड़ा खुश हुआ। बट मैं फर्स्ट बेंच पर बैठा था, चीटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन्विजिलेटर देख रहा था, तो मैंने सोचा अभी नहीं करते इस क्वेश्चन को, 1 घंटे बाद देखते, ठीक है। तो 1 घंटे बाद मैंने फिर देखा कि अब थोड़ा देखते हैं, तो मैंने मेरी पहली पॉकेट के अंदर हाथ डाला, चेक करा, तो मुझे वो नहीं मिली चीट। मैंने दूसरी जगह चेक करा, नहीं मिली, पीछे भी चेक करा, नहीं मिली मुझे वो चीट। मैंने सोचा ये क्या हो गया, चीट नहीं मिल रही है। मैंने सोचा कि थोड़ी देर रुकते, फिर वॉशरूम जाते, ठीक है, चेक करते। तो मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम जाने के बाद मैंने चेक करा तो चिट थी नहीं मेरे पास। तो वो जुम्मा भी था उस दिन, अल्लाह ताला चाहते थे कि मैं चीटिंग ना करूँ, इसलिए तो फिर मैं वापस आया, निराश हो गया कि मेरे पास चिट नहीं है। बट आप मानोगे नहीं, बात ये कि हो तो चुका था मेरे साथ बड़ा अच्छा कांड। तो उसके बाद आखिर का जब आधा घंटा बचा था, आधा घंटा या 15 मिनट बचे थे, तो मैंने ध्यान लगाया, ठीक है। वो अल्लाह ताला की कुदरत है कि आप मानोगे नहीं, मुझे प्रॉपर वो बुक की क्लासिफिकेशन याद आ गई एंड टाइम पर, और मैंने वो पूरी लिखी। फिर उसके लिए मैंने पेज छोड़ दिया था, मैंने वो पूरी लिखी। और तो बोलते हैं ना कि आप पूरे साल मेहनत करो, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती है, ठीक है। तो यही है कि पूरे साल आप मेहनत करो, एंड टाइम पर अगर आपका दिमाग साथ नहीं देगा तो जो ऊपर वाला है अल्लाह ताला, वो आपका साथ ज़रूर देगा। तो इसमें यही हुआ। और अभी जस्ट आज के दिन की बात है कि आज पैथो का वाइवा था, ठीक है। 4 सेक्शन में डिवाइड हो चुके थे कि ये बच्चे यहाँ पर जाएंगे। तो मेरा था कि मैं एक्सटर्नल के पास जाऊँगा, बट एंड मोमेंट पर मेरा चेंज हो गया। आखिरी रोल नंबर था मेरा 100, वो चेंज हो गया कि आप एक्सटर्नल के पास नहीं जाकर HOD के पास जाओगे सिंगल, जबकि बाकी एक्सटर्नल 2 पेयर्स के अंदर ले रहे थे, एक पेयर के अंदर ले रहे थे। तो मैं हो गया पैनिक, मैं 3 बार मना करा उनको, बट उन्होंने बोला कि नहीं आप HOD के पास ही जाओगे, अब जाओगे तो अंदर जाते ही तो उन्होंने पहले बोला कि आपकी जुल्फ़े ही बड़ी है या आपकी अकल भी। अब ऐसे सर थे, उनका कहना भी सही था कि आपके बाल लंबे। मुझे बिठाया, मेरा नाम पूछा, मैं कहाँ से हूँ वो पूछा, ठीक है। फिर उन्होंने लगातार, और उनका ये था कि वो एकदम स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब सुपरफिशियल नहीं, अंदर डीप डाउन जाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट लेके पूछेंगे। तो ये करीबन 10 मिनट तक उन्होंने मुझसे चीज़ें पूछी, और मैं बस अंदर जाने से पहले अल्लाह ताला का नाम लिया कि अब अल्लाह ताला ही बचा सकते हैं, ठीक है। तो अंदर गया, उन्होंने बैठाया करा, 10 मिनट तक उन्होंने लगातार चीज़ें पूछी, ठीक है। मैंने लगातार चीज़ों का जवाब दिया 10 मिनट तक, ठीक है। फिर आखिर में आकर मुझे पूछा था कि थायराइड के कैंसर बताओ, तो उधर वो चीज़ मुझे हिट नहीं हुई आखिर क्वेश्चन के अंदर। तो उधर मैंने गलती से निकाल दिया, ज़ुबान से निकल गया कि हॉशीमोटो। बोले हॉशीमोटो, फिर मैंने बोला वो नहीं सर हॉशीमोटो नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा एनी ऑर्फन आई अपीयरेंस माइक्रोस्कोपिक किसके अंदर दिखती है, मैंने बोला पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के अंदर दिखती है। बोला यही तो है। फिर उधर से मुझे क्लिक हुआ। देन यही होता है कि कुछ अच्छा करा तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आपने मेहनत करी है तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। खूब मज़े आए। कभी पेपर पूरा नहीं आता था तो हमने जाने क्या क्या लिखा है, जब पेपर आता था पेपर ही कम पड़ गया, और हंसते खेलते
ये हमने सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया है। ये मेरे पीछे फार्मा का डिपार्टमेंट है, वैसे अच्छा लगता है। बहुत मज़े आए सेकंड ईयर के अंदर, खूब मस्ती करी सेकंड ईयर के अंदर, पढ़ाई भी करी। ये जो एंड का मैंने टाइम बताया आपको, 2 या 3 महीने लगातार जो हमने पढ़ा है पूरे साल का, और जो एंड का टाइम था हमारा, जो करीबन लास्ट का 3 महीने थे हमारे हैक्टिक महीने थे, इसको बोल सकते हैं। हमने इसमें पूरे साल की पढ़ाई करी, 12 महीने की पढ़ाई हमने 3 महीनों के अंदर करी। वहाँ जाते थे, करते थे, कुछ नहीं आता था, बट एंड टाइम पर हमने खूब पढ़ा, फील आने लगा थोड़ा थोड़ा कि हाँ कुछ आता है हमको। ऐसे नहीं कह सकते कि प्रॉपर तरीके से हम है भी बने, बट हाँ हमको आता है। कि हमको नहीं आता, हमको आती है। तो और ये सफ़र अब इधर ही ख़त्म हो रहा है। मेरा करीबन आखिरी दिन था आज, मैंने आपको बताया आखिरी दिन सेकेंड ईयर का। हमारे करीबन 5 दिन पहले ख़त्म हो जाता है, बट एक जो सब्जेक्ट था उसका आखिरी में वाइवा हुआ। इधर है, नहीं तो अभी मैं घर पर होता। सब्जेक्ट माइक्रो, सब्जेक्ट पैथो, सब्जेक्ट फार्मा, बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर ना हो तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, प्रॉपर डाटाफिकेशन है। बट अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको आएगी चीज़ समझ में आएगी, करनी आएगी। इंटर कनेक्टेड और इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। आप मानोगे नहीं, हमने माइक्रो के अंदर फार्मा लिखी है, पैथो के अंदर भी फार्मा लिखी है, फार्मा के अंदर पैथो लिखी है, पैथोजेनेसिस। तो ये इंटरकनेक्टेड है, इनके अंदर होती है चीज़ें, कभी ज़ाया नहीं जाती चीज़ें, फ्रूटफुल रहती है एंड तक, अगर आप एंड तक चीज़ें करो। एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप सेकेंड ईयर में आ रहे हो, खूब मज़े करो, खूब मस्ती करो, बट पढ़ाई भी करो टाइम, क्योंकि उसके बाद आप वही करने आए। इसीलिए ये ज़रूर करना, और एक बात ध्यान रखना, अपने दोस्तों के साथ कभी मत छोड़ना, अपने दोस्तों के साथ मस्ती सब करो। उनको बुरा लगा तो उनको पूछो किस वजह से बुरा लगा। हाँ, दोस्तों को तो बुरा नहीं लगना चाहिए, बट कभी कभार किसी को सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है। मेरे बस के भी बता ना सका, बट मैं सही मेरे को बता रहा हूँ। मैंने हॉस्टल में पढ़े नहीं रहना है, आपको बाहर निकलना है, पोस्टिंग से आना है, देखना है, पेशेंट से मिलना है, एट द एंड रियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। विदाउट आप उनसे बात करें, उनसे हिस्ट्री भी आप कुछ नहीं जान सकते। हमारा 3rd ईयर स्टार्ट होने वाला है। हमारी जो 2 क्लासेस हैं एसपीएम की मेडिसिन की, वो इधर है, बाकी के 2 सब्जेक्ट हमारे हॉस्पिटल में हैं। तो हमको रोज अप डाउन करना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसके लिए भी और क्लासेस के लिए भी। कहीं पर मैंने आपकी मदद कर दी और कहीं पर आपको लगा हो कि हाँ मैंने कुछ सही बोला, तो आप मुझे कमेंट बता सकते। गलत बोला हो तो भी मुझे बताओ कमेंट के अंदर। आई विल इम्प्रूव, मैंने क्या गलत करा, क्या सही करा, अपने तरीके से लाइक कीजिए। That's how I'm signing off my second year. Thank you for watching my